हेलो दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं स्वर और व्यंजन के जो बेसिक टॉपिक है उसको, और जो कि परीक्षा में आपको पूछी जाने वाली है। कम से कम 1 से 2 नंबर की प्रश्न यहाँ से आपको व्याकरण के द्वारा होने वाली परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। जैसे कि आपको अभी मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक के जो पेपर दिलानी है उसमें भी यह पाठ्यक्रम में है, सिलेबस में। तो वैसे में इसको आप थोड़ी देर देख सकते हैं। जैसे कि सभी चीजें मैंने पहले से लिख दिया यहाँ पे, तो वैसे में इसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप वीडियो को प्लीज स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्वर व्यंजन में आने से पहले हम थोड़ी सी इसको देख लेते हैं बेसिक से। भाषा से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा की इकाई। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वो है वाक्य। और वाक्य के बाद छोटी इकाई होती है वो है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई होती है पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई होती है पद या शब्द, और पद से छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखें तो हिंदी भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, और सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, जो और छोटी रूप में विभाजित नहीं की जा सकती। वर्ण अविभाज्य होती है। ठीक है, तो अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वैसे में वर्ण या ध्वनि वहां पे ऑप्शन होगा। वर्ण के 2 प्रकार है, स्वर एवं व्यंजन। जो वर्ण है वो स्वर एवं व्यंजन से बना होता है, या स्वर एवं व्यंजनों का एक व्यवस्थित समूह है। ठीक है, तो जो वाक्य है वो किस प्रकार से बनता है, तो उसको आप देख सकते हैं। वर्णों के संयोजन से अक्षर बनता है, और अक्षर के संयोजन से शब्द बनता है, शब्दों के संयोजन से पदबंध बनता है, पदबंध के संयोजन से उपवाक्य बनता है, और उपवाक्यों के संयोजन से एक बड़ी वाक्य बनता है। ठीक है, वाक्य को इस प्रकार से भी आप कहीं पे देख सकते हैं। शब्दों के 2 या 2 से अधिक शब्दों के उचित संयोजन को वाक्य कहते हैं। उसके बाद उपवाक्य, जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों होता है, जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, जिसका एक अर्थ निकलता हो, मतलब बनता हो। पदबंध, पदबंध शब्दों का या पदों का व्यवस्थित समूह होता है, लेकिन जिसमें क्रिया शब्द नहीं होती, क्रिया नहीं होती। उसके बाद पद या शब्द जो अक्षरों से मिलकर बना होता है, अक्षर जो कि वर्णों से मिलकर बना होता है। ध्वनि को हम आवाज कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो जो आवाज निकलती है उसे ही ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि ही वर्ण है। तो वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं राम। राम एक शब्द है। ठीक है, तो शब्द में 2 अक्षर है, रा और म, लेकिन इसमें 4 वर्ण है, र आधा र और आ की मात्रा, आधा म और अ। ठीक है, तो इस प्रकार से राम एक शब्द है, पद है, जो 2 अक्षरों से बना है, और इसमें 4 वर्ण है। उसके बाद हम आते हैं वर्णमाला में। तो वर्णों से ही वर्णमाला बनता है। तो देखिए कैसे इसका परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, एक निश्चित क्रम को। ठीक है, तो हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या 52 है, जो कि लेखन के आधार पर है, उच्चारण के आधार पर
यह संख्या 45 होंगी, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद जो वर्ण है वो 52 है, लेकिन इसको वर्गीकरण करें तो यहाँ पे स्वर, अयोगवाह, मूल व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ण में मूल स्वरों की संख्या है 11, अयोगवाह है 2, मूल व्यंजन है 33, उच्छिष्ट व्यंजन की संख्या है 2, संयुक्त व्यंजन है 4 और कुल वर्णों की जो संख्या है वो है 52। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मूल स्वर जो कि 11 है। उसके बाद है अयोगवाह जो कि एक अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है। कुल मिलाकर के अयोगवाह की संख्या 2 है। फिर है मूल व्यंजन, यहाँ आप देख सकते हैं मूल व्यंजनों की संख्या है 33। फिर है उच्छिष्ट व्यंजन और फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन आपस में मिलकर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे आधा क और स से मिला है छ, त्र बना है आधा त और र से, ज्ञान बना है आधा ज और ज्ञा से, स बना है आधा स और र से। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। अब हम देखते हैं इसके वर्गीकरण को। ठीक है, तो लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 है। लेखन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, जैसे देख सकते हैं स्वर 13 है। ठीक है, उसके बाद व्यंजन 35 है। तब यहाँ पे देख सकते हो 33 और 2 35, इसको भी शामिल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लेखन के आधार पे बात करते हैं स्वर 13 है तो वो इस प्रकार से 13 कहा जा रहा है, यहाँ पे 11 और 2 13। ये लेखन के आधार पे दोनों को स्वर माना जा रहा है, अयोगवाह को और मूल स्वर को, तब की बात है। और फिर जो व्यंजन है लेखन के आधार पे व्यंजनों की संख्या 35 है, वो कैसे होगा, ये 35 और उच्छिष्ट व्यंजन 2 35। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन 4, जो कि 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 संयुक्त व्यंजन हुआ। इसको आप गिन सकते हैं ऐसे 8 6 12 2 हासिल 1 1 3 4 और 1 5। तो कुल वर्ण हो जाता है लेखन के आधार पर 52। ठीक है, अब हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या की बात करते हैं वो हो जाता है 10, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा है, आप देख रहे हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जो ऋषि क्री है, यहाँ पे री है, वो संस्कृत में उपयोग होने वाली शब्द है और इसका उपयोग अब बहुत कम ही होता है। वैसे में उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या हो जाता है 10, इसको ऋषि क्री को छोड़ने पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या हो गया 10 और व्यंजन हो गया 35, यह आपका व्यंजन हो गया। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर स्वर 10 और व्यंजन हो गया 35, तो कुल वर्ण हो गया उच्चारण के आधार पर 45। तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे की जो भी इसमें टॉपिक्स बच गए उसको भी देखेंगे और जो व्याकरण के पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन पढ़ना है जो कि व्याकरण से पूछा गया है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा, चाहे गणित हो या कुछ भी हो।